हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक नया टॉपिक जो कि है पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके संविधान के इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसके हम कुछ करीब करीब 25 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे और फैक्ट वाइज पढ़ते चलेंगे चीज़ों को। और डियर्स, ये हम सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी आपके पॉलिटिकल या राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करीब 1000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो क्वेश्चंस पूछे गए इंट्रोडक्शन में, वहाँ से आप जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो है पिक्चर्स हैं जो जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन डियर आपकी ये रहा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो ये बताना है कौन सा है, क्या वो प्रथाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संविधान है या अध्यादेश है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शक्तियों में से किसी संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। जो कानून के सलाहकार के जो रूप में नियुक्त किया गया था तो वो कौन थे, ठीक है। तो वो थे आपके डियर BN राव। जो BN राव जी को जो है कानून के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और जो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को जो है ये पहली सभा हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है संविधान जो इसके सलाहकार बनाए गए थे BN राव जी को बनाए गए थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इसमें एक आता है कि अस्थायी अध्यक्ष, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए कि अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, ठीक है। तो जो वो अस्थायी अध्यक्ष थे डियर, वो थे डॉक्टर सचिदानंद। डॉक्टर सचिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था हमारा इसके लिए, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। और सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1947 को हुई थी, 2 दिन बाद, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। आपसे पूछा नहीं है। क्या वो लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष है या संप्रभु सार्वभौम है। देखिए आपको इसका आंसर बताना है। तो जो हमारा भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के अंदर जो है वो लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है और संप्रभु सार्वभौमिक भी है। बट धर्मनिरपेक्ष जो है ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो जोड़ा गया था ये उसका पार्ट है, ठीक है। अब इसको फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। किन महान आदर्शों का जो है उल्लेख है। पहला ऑप्शन दे रखा है अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना या विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए इसमें उपासना जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं इसको, है ना, और विश्वास की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है। तो एक विश्वास वर्ड इसमें जोड़ा गया है तो वो आपको कहीं ना कहीं हमें उसको अलग करता है, क्योंकि जो महान आदर्शों का जो आदर्श थे उसका उल्लेख किया गया था तो वो थे, एक तो विचार था, ठीक है, अभिव्यक्ति थी, ये भी सही है, विश्वास था, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की क्या थी, स्वतंत्रता थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है ना, कौन सा राजनीतिक दर्शन आपको इसमें नहीं है बताना है। देखिए ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशील, ये एक राजनीतिक दर्शन है, ये भी सही है। सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, ये भी सही है। और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है। समनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है एक, है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑप्शन उसने पूछा कौन सा आदर्श नहीं है, तो यही जो है आपका सही हो, यही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, आपको बताना किसका उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में से किस शब्द का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, तो वो है आपका, देखिए धर्मनिरपेक्ष भी किया गया है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, गणतंत्र के बारे में, समाजवाद के बारे में, बट संघवाद के बारे में नहीं किया गया। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था, जो अंग्रेजी में किसके द्वारा जो है लिखा गया था ये बताना है। तो वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण राज जायदा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य परोपकार था। तो मसौदा जो तैयार किया था, देखिए दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य परोपकार कौन था, के एम मुंशी, वसंत कृष्ण वैद, एस एन मुखर्जी या एच वी आर अयंगर। तो आपको बताना है इसका जो आंसर क्या सही होगा। तो वो है डियर एस एन मुखर्जी जी जो है इसके मुख्य मसौदा तैयार करने वाले परोपकार व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, पूछा है कि कौन सा कथन गलत है ना, तो बताना है कौन सा कथन है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, ये आपका एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संघ जिसमें इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, ये आपका गलत है और यही आपका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो वो था कि जिसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था, तो वह वसंत कृष्ण वैद, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ऑब्लिक ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। आपको इसका पता होगा, इसका जो आंसर होगा माय डियर वो 1935, क्या है 1935 से जो है इसको लिया गया है। 1935 से बहुत सारी चीज़ों को उठाया गया है, मतलब शक्तियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, के रूप में जो विभाजित किया गया 1935 से उठाया गया। करीब करीब 2/3 भाग को जो है डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर लिया गया 1935 वाले कानून को। 1935 में जो बहुत सारे कानून बने उनको हमने अडॉप्ट कर लिया संविधान के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को वर्ष डैश में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा किस वर्ष इसको अपनाया गया था उसका आपको डियर सन बताना है। तो वो था 1949, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। अब देखिए ये आपको जो दे रखा है, ये आपको मंथ दे रखा है, वो ईयर दे रखा है, बट इसकी फुल डेट जो है वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इसकी सही डेट है। जब आप संविधान दिवस मनाते हैं तो इसको संविधान
दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो यही इसको क्या है, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान के प्रस्ताव के रूप में ग्रहण किया गया? तो उसको वो किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के एक साथ संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। तो आपको बताना है इसका जो है सही क्या होगा। तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय पार्लियामेंट्री प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 से पूछा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहता है? तो वो कहलाता है बीटिंग। आपने बहुत बार सुना देखा होगा कि आपका जब गणतंत्र दिवस होता है तो उसके बाद एक बीटिंग समारोह रखा जाता है। तो वो समारोह समापन के लिए किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी जो है लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ने पूछा है डैश सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। तो वो सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। तो बी ऑप्शन आप जिसमें डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक एकिक विशेषता नहीं है? एकिक विशेषता आपकी जो है नहीं है, तो वो है द्विसदनीय विधायिका। ये आपकी विशेषता नहीं है। देखिए, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी है, एकल नागरिकता भी है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट सही हैं। देखिए, ये भी सही है, ये पॉइंट भी सही है और ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता कौन सा नहीं है? तो वो दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, या अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? अर्ध संघीय बताया है तो वो थे आपके केसी वियर। डी ऑप्शन जो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका जो है डियर सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन होगा आपका बी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। तो यही ऑप्शन आपको सही लगता है। और ये ऑप्शन देखकर संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल, ये गलत है। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी महिलाएं सदस्य थी पूछा है। तो डियर, आपकी जो संविधान सभा में भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अंदर महिलाएं थी, जो महिलाएं थी वो थी भाई आपकी 15। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भाई आपके बी पटाभी सीतारमैया। बी पटाभी सीतारमैया, ए ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? डैश के अध्यक्ष थे, शाक समिति के अध्यक्ष। अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो थे शाक समिति के अध्यक्ष। ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश के द्वारा मान्यता दी गई। तो वो जो मान्यता दी गई थी वो 8 सब क्लॉज 1 के अंदर दी गई थी। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका,
जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर जो है किस सभा के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो वो थे आपके जो कार्यों पर समिति, तो बी ऑप्शन जो है, क्योंकि कार्यों की समिति यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन के अंदर, और ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो डियर ये 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कशन करे। इससे आगे की क्वेश्चंस हम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको वीडियो मिल सके। डियर्स, आप लोग चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें और सपोर्ट मिले और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएँ। थैंक यू।